जय जय हिंद साथियों। मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @द अकादमी पे सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये पिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लेखपाल के लिए भी। पिट और लेखपाल के लिए भी उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका हम लोग कुछ फैक्ट कराएंगे, उसके बाद आपको फिर उसके बाद MCQ कराएंगे। तो आपका पहला लिखा है कि प्रदेश की प्रथम वन नीति कब लागू हुई? 1952 में। प्रदेश की द्वितीय वन नीति कब लागू हुई? 1988 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? मतलब उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब बना? 1974 में। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई। और लिखा है वृक्षाधन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष कौन सा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 में हुआ था। तो वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ था? जुलाई 1952 में। क्वेश्चन आपका आ गया कि वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ था? तो जुलाई 1952 में। कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सहारनपुर। कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सहारनपुर। और प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित कौन सा है? प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित आपका सोनभद्र में है, बेलहल्थी ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मत करना, एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं आपको MCQ क्वेश्चन कराऊंगा, तो बने रहें। इसकी मत करना, क्लास पूरा तक आखिरी तक देखना। अगला आगे आपका पहला क्वेश्चन आ गया। विजय सागर पश्चिम विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? लिखा है कि विजय सागर पश्चिम विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए महोबा, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी महाराजगंज। आपका कौन सा सही है? आप ये विजयनगर विजय सागर पश्चिम विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका महोबा में स्थित है। कहाँ पे? महोबा में स्थित है। अब देखो ये आ गया आपका आंसर ए। विजय सागर पक्षी विहार विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। या एक पक्षी अभयारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। देखो विजय सागर पक्षी विहार 1990 में बनाया गया था। यह पक्षी विहार बिल्ली नेवला शियार बिल्ली नेवला शियार तथा विभिन्न प्रकार की पक्षियां जैसे काली गर्दन वाले सारस, हार्नबिल आदि प्रमुख जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बोनेट और राजाजी कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? कार्बोनेट का। अगला इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट, कार्बेट का है। कुछ फैक्ट देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। फैक्ट ये है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बन गया। इसका क्षेत्रफल 80.6 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में तीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्यों में से एक है। अन्य 2 कौन से हैं? आपका दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार 1984 है। मतलब
जो प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार 1983 में बना था। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया था। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? आप यहीं पे लिखा है, देखो। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? ये आपका पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार सबसे छोटा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला अगर पूछा जाए, पेपर के माध्यम से पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। और 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया था। अब और इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी। सबसे छोटा कौन सा है? शेखा झील। यहाँ तक आया समझ में? तो अगला देखते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार। अब हम लोग वन्यजीव विहार के क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कहाँ पे स्थित? चंदौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंदौली में स्थित है। इसका नाम क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कहाँ पे? चंदौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंदौली में स्थित है। और प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? बताओ। सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये आपका सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? बोला जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंदौली में स्थित है, वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। और इसमें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। याद देखो, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये 490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये 1977 में से राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। 1970 में से राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, जबकि 1987 में से बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। और सबसे इसमें और क्वेश्चन था कि वन्यजीव विहार को शामिल करके इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया। और इसमें एक क्वेश्चन था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इस बाघ अभयारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले तक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि पीलीभीत वन्यजीव, ये लिखा है पीलीभीत वन्यजीव विहार को प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2014 को बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इस MCQ कराएंगे, ये सारे आएंगे। वर्तमान में प्रदेश में 3, यह सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में प्रदेश में 3 दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि वर्तमान में प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो टोटल 3 है। कौन से? दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में है? किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो आपका कौन सा? महोबा में है या मथुरा में है या मैनपुर या महाराजगंज में? आपका मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? महोबा में। कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। उत्तर प्रदेश के मथुरा, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टैटस। इसका क्या नाम है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टैटस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है? गलत। सूर सरोवर आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका आगरा जिले में स्थित है, ना कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। या एक मानव निर्मित जलाशय है? ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। ऑप्शन नंबर आपका केवल दो, या मानव निर्मित जलाशय है, बिल्कुल सही। लेकिन ये लखीमपुर खीरी में नहीं स्थित है। ये आपका स्थित कहाँ पे? आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपके आगरा में स्थित है। क्या आगरा में स्थित है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्किप मत करना, आखिरी तक देखना, आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा। लिखा है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा आपका कहाँ स्थित है? तो आपका जनपद चंदौली में स्थित है। मैंने आपको बताया भी है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, जो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंदौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक मैंने आपको में बताया था, क्या बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव चंदौली में स्थित है। कौन सा? चंद्रप्रभा है ये सबसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य सबसे पुराना है, सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, ये चंदौली में स्थित है। मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ फैक्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, जो पीलीभीत वन जीव विहार पीलीभीत जिले में स्थित है। सही चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार नौ जिले में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जरूर पढ़ना आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं सुमेलित सॉरी, हिंदी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कम सही है ना। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ पे? जनपद ललितपुर में है। सही है गलत आप बताएं। महावीर स्वामी, ये मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने कि महावीर स्वामी आपका कहाँ पे? जनपद ललितपुर में है। आप बताओ सही है? बिल्कुल सही है। आपने कहा बिल्कुल सही, मैंने भी कहा हाँ बिल्कुल सही है। लाख बहुशी कहाँ पे है? कि जनपद कन्नौज में है। आपने बोला जी सर बिल्कुल सही है, तो मैंने कहा ठीक है भैया सही है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? जनपद बलरामपुर में स्थित है। नहीं सर, आपने कहा गलत, ये तो गलत है। ये किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य आपका जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में स्थित है। मतलब आपका सी नंबर ये आपका गलत है। कैमूर मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले में, ये भी आपका सही है। अगला देखते हैं हम लोग। ये देखो आपका आ गया, इसको आप नोट कर लेना। महावीर स्वामी जनपद ललितपुर, लाख बहुशी कन्नौज, किशनपुर जनपद लखीमपुर खीरी, आपका ये कैमूर। यहाँ पे मैंने बताया कि महावीर स्वामी और लाख बहुशी के बारे में भी बताया, उसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? कहाँ पे? अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि दुधवा कहाँ पे है, आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सब आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? किशनपुर कहाँ पे स्थित है? मैंने बताया किशनपुर कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुरहाताल कहाँ पे स्थित है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपका सुरहाताल कहाँ पे स्थित है? ये बलिया में स्थित है आपका। और किशनपुर उत्तर कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में स्थित है। किशनपुर कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। एक आपका डी नंबर ये गलत है। कालेश्वर कहाँ पे स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, ये आपका हरियाणा में स्थित है। ये आपका हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपका कालेश्वर नहीं है। कालेश्वर आपका हरियाणा में है। अगला देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आप ये बताएं कि निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पटना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? ये पहले कौन सा, या दूसरा जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार, या चिंतरागुंडी पक्षी विहार, या उधवा पक्षी विहार? तो आपका तीसरा, चौथा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये दोनों बिल्कुल भी तीसरे चौथे नहीं स्थित हैं। ये आपका ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और चौथा कहाँ पे स्थित है? आप बताएं चौथा कहाँ पे स्थित है? उधवा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका झारखंड में स्थित है। ये आपका झारखंड में स्थित है। आपका ये झारखंड इसमें। और पटना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। देखो नीचे फैक्ट दिए गए हैं, आप उनको पढ़ लेना। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ये तीसरा और चौथा, ये दो उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित हैं। ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, उधवा आपका झारखंड में स्थित है। लिखा चिंतरागुड़ी पक्षी विहार अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी विहार झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है? ये मैंने आपको करा भी चुका हूँ। कौन सा नहीं है? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप पढ़ लें, दोबारा भी पढ़ लें। अगला क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको करा दिया है, आपको ये आ गया। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया। कहाँ पे किया गया? आपका अलीगढ़ में किया गया। शेखा झील के नाम से राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया, ये आपका अलीगढ़ में किया गया। और शेखा झील के बारे में क्या आपको कुछ पता है? शेखा झील के बारे में अगर पता तो बताओ। मैंने बताया था कि सबसे छोटा पक्षी विहार है शेखा झील, सबसे छोटा पक्षी विहार है शेखा झील। शेखा झील जो है ना, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है, मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ पे और कुछ मैं पूछ दूँ, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार है। ये लाख बहोशी कहाँ पड़ता है? आप बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताज़े पानी की झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताज़े पानी की झील है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। ये ताज़े पानी की शेखा झील ताज़े पानी की झील है। ये कहाँ पे है? ये अलीगढ़ ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया तो बहुत गलत बात है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फैक्ट में बता ही दिया था ये क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही है गलत? उत्तर प्रदेश सही है। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 को हुई थी। मैंने बता भी दिया था, चाहे पीछे देख लेना आप लोग। ये तो फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। 1 से 7 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। ये तो आपका फैक्ट आ गया। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव प्रत्येक सप्ताह के 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका अमनगढ़। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़ स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा
टाइगर रिजर्व अमनगढ़, ये बिजनौर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में स्थित है। आपका तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना 2014 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार से संबंधित तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है नवाबगंज पक्षी विहार, कहाँ पे? गोंडा में। कहाँ पे? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे? गलत है, गोंडा में नहीं है आपका, ये आपका उन्नाव में स्थित है। दूसरे का ए। और ओखला पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? आप बताओ, ओखला पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? ये आपके गाजियाबाद में स्थित है। ये आपके गाजियाबाद में स्थित है, बी। समसपुर, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है आपका? ये आपके रायबरेली में स्थित है। ये आपके रायबरेली में स्थित है। अलग अलग कलर से इसको डिनोट कर दूँ तो आपको समझ में आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर सॉरी सी। और लास्ट बचा तो ये आपका गोंडा हो ही जाएगा। आए समझ में? हम लोग मिलान की तरफ देखते हैं क्या है इसमें। तो आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे स्थित था आपका? उन्नाव में स्थित था। फिर मैंने बताया था कि ओखला पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे मैं बताया था? ओखला पक्षी विहार आपका गाजियाबाद में स्थित है। फिर मैंने बताया था समसपुर कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में स्थित है। तो बचा क्या? आपका डी बचा। आपका डी बचा तो डी आपको ऑटोमेटिक गोंडा हो जाएगा। तो ए का दूसरा कहाँ पे? इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये दो गलत हो जाएंगे। और ओखला पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है आपका? गाजियाबाद में। बी का तीसरा, आपका बी नंबर सही है। सी का चौथा, डी का पहला। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो सवाल पेपर के पिट के माध्यम से और लेखपाल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक करंट का क्वेश्चन भी हम लोग मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आपका इटावा में बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हुए समाप्त। कल मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।